कराची में हाइड्रेंट्स और टैंकर से पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हाइड्रेंट्स को खत्म करने के लाइनों से पानी फराहम करेंगे, शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे, कराची वालों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम लाने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमले खतरनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ। कौमी इमरजेंसी रिस्पांस टीम का अलर्ट जारी। कहा, साइबर मुजरिम जाली कॉल्स, फेक लिंक्स, OTP और QR कोड से अकाउंट्स हैक कर रहे हैं। व्हाट्सएप का कोड, पिन या QR किसी को न दें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन और रिकवरी ईमेल को अकाउंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाज़मी करार दिया। DGI-SPR ने कहा, कौमी सलामती के अमूर में यकसोई और बयानिया पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। दुश्मन से मुकाबले के लिए अवामी शऊर और बयानिया फैसला कुन हथियार हैं। कौमी पैगाम, अमन कमेटी के वफ़द से मुलाकात। रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। नफरत अंगेज़ी, फ़िरका वारियत और तकफ़ीरी बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफ़ाक़। बन्नू में अमन कमेटी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबरान जिरगे से वापस आ रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग की मज़म्मत। कहा, क़याम अमन की काविशों को सबोताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कौम खारजियों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। गवर्नर फैसल करीम कुर्नी ने कहा, सुहेल अफरीदी बताएं अफगानिस्तान नहीं तो दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है। बताएं पुलिस, FC, फौजी जवानों और अवाम को कौन शहीद कर रहा है। सूबाई हुकूमत अपनी रियासत से अफगानिस्तान से हमलों के शवाहिद मांग रही है। ये चाहते हैं फौज सूबे से निकल जाए और ऑपरेशन न करें। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। PTI ने महमूद अचकज़ई को बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। अरकान के दस्तखत की तस्दीक कल होगी। स्पीकर अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई की नामजदगी जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। मलिक आमिर डोगरिया स्पीकर को खत। कहा, रूल्स के तहत अपोजिशन लीडर का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI ने कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की। चाहते तो सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारियां कर सकते थे। सिंध हुकूमत ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सुहेल अफरीदी को इज्जत दी, उन्होंने इसकी लाज नहीं रखी। PTI का कौमी धारे में रहकर सही सियासत का मूड नहीं। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हमलों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। साइबर हमला या अंदरूनी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना भी मुमकिन ऑप्शन है। ईरान की जानिब से शदीद जवाबी कार्रवाई का भी खतरा। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के फौरी नफाज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। टैरिफ का इतलाक ईरान से तेल या दीगर अहम अशिया की तिजारत करने वालों पर होगा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरे। ईरानी सदर की भी शिरकत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा, ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने अज़्म का इजहार करके कहा, अमेरिका के राय के एजेंट्स पर इन्हिसार करना तर्क कर दें। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों की वीडियो जारी की। ईरानी हुकाम ने कहा, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अमरीकी साख्ता हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत शोबा सेहत की बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निमटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा, मेडिसिन का शोबा बिला तफरीक रंग व नस्ल खिदमत का नाम है। मुल्क की खिदमत के जज्बे, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ें।
इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की कौमी असम्बली में गूंज। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई और दरख्त नहीं हटाया गया। मामले पर खुली समाअत के लिए तैयार हूँ। इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया बढ़ा है, कम नहीं हुआ। चेयरमैन सीडीए पर तनकीद के बजाय तारीफ होनी चाहिए। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई इंतहाई तशवीशनाक। चेयरपर्सन कायमा कमेटी सेनेट बराए माहौलियात शेरी रहमान का नोटिस। चेयरमैन सीडीए को 22 जनवरी को तलब कर लिया। कहा, माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। माहौलियाती जराइम पर जुर्माने की हद 10 लाख से बढ़ाई जाएगी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, कानून में तरमीम की जा रही है। इस्लामाबाद के सब्जा के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसद्दिक मलिक का शकरपड़ियाँ का दौरा, दरख्तों की कटाई और शजरकारी का जायजा लिया। दुबई, अबू धाबी, शारजाह समेत मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए मुआहदे पर इत्तफाक। पायलट मंसूबे का आगाज कराची से होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यूएई पहुंचने पर इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। पीआईए का टिकट कराएं, कनाडा और बरतानिया में रेल के मजे उड़ाएं। पीआईए का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज के साथ इश्तराक। मुसाफिर पीआईए के टिकट पर दोनों ममालिक में रेल का सफर कर सकेंगे। कनाडा के 8 और बरतानिया के 50 से ज़ायद शहरों में सफर की सहूलत मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के केस की समाअत। अदालत का नामुनासिब पोस्टें लगाने वालों की फहरिस्त बनाने का हुक्म। विफाकी हुकूमत को जजेस के खिलाफ मवाद फौरी हटाने की हिदायत। एनसीसीए के डीजी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मुल्क भर में धुंध और तेज रफ्तारी से हादसात में 16 अफराद जाँ बहक। सरगोधा में 2 ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद दम तोड़ गए। तोनसा में वैन ट्रेलर से टकराई, 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। देपालपुर, टोबा टेक्सिंग, संबड़याल, नौशहरा, चलास में भी हादसात से अमवात। रावलपिंडी में बहरिया टाउन में गैस लीकेज से धमाका, 3 खवातीन जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक एक जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। पाकपतन ने गैस लीकेज से धमाका, माँ 2 बेटियों समेत जाँ बहक। शौहर शदीद झुलस गया। लिया में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, 3 बच्चे दम तोड़ गए। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 900 रुपये महंगा। कीमत 4,81,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,13,108 रुपये का हो गया। जाली ऑर्डिनेंस लाकर ऐवान सदर के साथ बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी ने कहा, सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, इन्हें खबर ही नहीं। हुकूमत ने कहा, गलती से हो गया। पाकिस्तान ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेनेटर परवश खान ने कहा, गलतियां करने वाले को सफ़ों से निकाला जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इख्तियारात की मुंतकली बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए बगैर मुमकिन नहीं। पायदार बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए कौमी डायलॉग ज़रूरी है। हमें एक पायदार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहिए। रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन में जो भी लिखें फ़ायदा नहीं होगा। पंजाब में ज़राअत की तरक्की के लिए 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएगी। एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। लेबॉर्ट्रीज के जरिए मिट्टी और पानी के नमूनों से जरखेज़ी का तयन मुमकिन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रई आगाही हासिल होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। महकमों को तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, निकासिया, पानी और सेहत के मंसूबे मुकम्मल होंगे।
वज़ीर आला केपी की सेफ सिटीज़ मंसूबे पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल अफरीदी ने कहा, ज़म अज़ला में मंसूबे के लिए 24 घंटे सोलर एनर्जी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा जराइम की रोकथाम और अमन की बहाली में मौसर किरदार अदा करेगा। चीन का 2025 में J-10C तैयारे की पहली कामयाबी का बाकायदा ऐलान। J-10C तैयारे ने पाक भारत जंग में भारत के खिलाफ बेमिसाल कामयाबी हासिल की थी। माहिरीन के मुताबिक J-10C ने भारत के जदीद जहाज़ों को निशाना बनाकर दुश्मन के दिल में खौफ बिठा दिया। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के मादनी वसाइल मौजूद। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है। पाकिस्तान अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक मरकज़ बनने की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सिंतास मुआहिदे की मौतली खित्ते के अमन के लिए खतरा। आबी जारियत का मकसद पाकिस्तान को पानी के बहरान से दो चार करना है। वजारत आबी वसाइल के तहत खुसूसी वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत। रुकने कौमी असम्बली, नूर आलम खान का शनाख्ती कार्ड मनसूख होने का इंकशाफ। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, मेरे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक किए गए। 2023 में किसी ने गुस्से में मेरा कोई घर निकाला, उस पर बिल का इशू बनाया, ना वो मेरा घर था ना वो मेरे नाम पर था। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, लिख कर दे, मामले को देखता हूँ। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस खालिद हुसैन और जस्टिस फयाजुल हसन को 6 माह की तौसी देने का फैसला। आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफे को आईनी करार दिया। अदालत ने करार दिया कि एक कानून के वफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं। मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है, मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के दस्तखत के बाद बिल नाफिजुल अमल। सिंध भर में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी, अमन व अमान के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो केस की तस्दीक। हुकाम ने कहा, 2025 में इलाके से सैंपल लिए गए थे। 2 से 8 फरवरी तक मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का ऐलान। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। लकी मरवत में दरीना दुश्मनी 3 जाने ले गए। पुलिस के मुताबिक जाबाहक अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। गुज़श्ता रात तीनों अफराद फायरिंग का निशाना बने। पाक अफगान बॉर्डर तुर्खम पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक से 21,000 से ज़ायद कारतूस बरामद। हुक्काम ने मुलजिम को हिरासत में लिया, मुकदमा दर्ज। कराची में शहरी को चालान मिल गए। चोरी शुदा मोटरसाइकिल न मिली। नाजिमाबाद के शहरी की मोटरसाइकिल 22 दिसंबर को चोरी हुई। 8 रोज में हेलमेट न लगाने के 5,000 के 2 चालान मिले। गिलगित बल्तिस्तान सख्त सर्दी की लपेट में। नदियां, नाले, तालाब सब जम गए। निज़ाम जिंदगी मुतासिर। बिजली की बंदिश, ईंधन की कमी से इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। सख्त मौसमी हालात से निमटने के लिए मकीनों ने LPG का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में नया डैम बनने से जुड़वा शहरों को 28 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। 14 मिलियन गैलन इस्लामाबाद और 14 मिलियन गैलन रावलपिंडी के हिस्से में आएगा। नए डैम को रावल लेक से मिलाने के लिए 20 किलोमीटर सप्लाई लेन बनाई जाएगी। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आने का इम्कान। ये आपको नजर आ रहा होगा, नाला पूरा बहरा है। ये इतना बहता है, कभी कभी इस रोड पे भी आ जाता है। ये तो भाई हम बचपन से बड़े हो गए। हाँ, ये यहाँ का नई कराची का हाल नहीं सुधरेगा।
ये तो कम से कम 4, 5, 6 साल हो गए ये ऐसी एक सड़क बंद है, ये सही नहीं होती। गंदा पानी, बदबू, बीमारियां, न्यू कराची वालों के लिए सीवरेज का पानी सजा बन गया। सिंधी होटल के करीब नाले की सफाई न होने पर सड़क गंदे पानी में गुम। शहरी अजियतनाक सूरत हाल से परेशान।